हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। दोस्तों, मैं हूं गौरव बाबू और मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 12 सालों से गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में। और अपने इस टेन्योर में दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो आज आईएएस ऑफिसर हैं, ईएससी ऑफिसर्स हैं, पीएसयूज में ऑफिसर और पता नहीं तमाम तो एई बने हुए हैं। दोस्तों, ये स्लाइड है छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मैं मैकेनिकल एंड सिविल ब्लास्ट को डील करता हूं और दोस्तों कई सारे एग्जाम्स मैंने निकाले हुए हैं। बाकी मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कैसा पढ़ाता हूं, इन चीजों को अगर आपको जानना है तो कुछ मत करो, सिर्फ मेरे वीडियोस देखो बेटा। यूट्यूब पे गौरव बाबू सर्च करो, मेरे तमाम वीडियो निकल के आएंगे, उनको देखो और आपको मजा आ जाएगा। चलिए तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, जहां पे मैं कराने वाला हूं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो गेट 2016 में आया था। और इस क्वेश्चन को 90% इंजीनियर्स गलत करके आ गए थे। कैसे? देखो, हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक पढ़ते हैं हम लोग, जहां पे हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर पढ़ते हैं, जो कि ये बोलता है कि पी इक्वल टू रो जी एच। यही पढ़ा हम लोगों ने। जो हम लोग प्रेशर पढ़ते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर के थ्रू आता है। दैट इज जो टोटल हमारा जो लॉ होता है वही होता है डीपी बाई डी जेड, जेड इज द हाइट, इज इक्वल टू माइनस रो जी। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, है ना। ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर होता है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो प्रेशर निकल के आता है कुल मिला के, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बन के आ जाता है। दैट इज व्हाट, दैट इज पी इक्वल टू रो जी एच, वेर एच इज द हाइट। अब रो क्या है बेटा, डेंसिटी, जी क्या है, जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो रो जी को हम लोग स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। तो कुल मिला के P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है, ये हम लोग जानते हैं। और H क्या है, H की पावर 1 है, तो ये लीनियर बन गया। तो ये जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ये हमको पता है क्या है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, सब में ये फॉर्मूला काम करता है। अब एयर, एयर भी क्या है, एयर भी फ्लूइड है बेटा। जब एयर की बात होती है तो हमें एटमोस्फेयर याद आता है, क्योंकि एटमोस्फेयर में एयर है ना। तो एक क्वेश्चन आया गेट 2016 में, देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, assuming constant temperature condition and air to be an ideal gas, the variation in the atmospheric pressure with the height calculated from the fluid static, calculated from the fluid static, calculated from the fluid static। अब फ्लूइड स्टैटिक हम लोगों ने पढ़ी हुई है, तो और क्या किसकी बात कर रहा है, एयर की बात कर रहा है। एयर भी क्या यार, एयर भी फ्लूइड है। तो हमारे दिमाग में जब फ्लूइड आता है तो हमें प्रेशर क्या फॉर्मूला याद आता है, ये फॉर्मूला याद आता है। 90% इंजीनियर को यही फॉर्मूला याद आता है। और इसमें प्रेशर का वेरिएशन लीनियरली होता है, दिखाई दे रहा है आप सब की एच की पावर 1 है, तो हाइट के साथ लीनियरली वेरी करता है प्रेशर, है ना। अगर हम लिक्विड की बात करें तो प्रेशर इस तरह से वेरी करता है लीनियरली, ठीक है। बॉटम पे सबसे ज्यादा होगा। आ रही बेटा बात समझ, मान लो किसी कंटेनर के अंदर पानी भर के रख दिया मैंने एच हाइट तक, मान लो कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर मैंने इस तरह पानी भर के रख दिया तो प्रेशर का वेरिएशन ये होता है बेटा, वी ऑल नो दिस, है ना। तो 90% इंजीनियर से क्या किया, लीनियर कर दिया आंसर। इसका क्या आंसर कर दिया, लीनियर, जो कि रॉन्ग आंसर है। द राइट आंसर इज एक्सपोनेंशियल। यू नो व्हाई, बिकॉज जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है, यानी एटमोस्फेयर में एयर है तो एयर का जो प्रेशर वेरी कर रहा है। आप सुनो, एयर भी फ्लूइड है, स्टैटिक भी है, वो हवा हालांकि चलती रहती है, बट हम एक आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं कि रुकी हुई है वो। तो उसमें जो हमारा एयर का प्रेशर होता है बेटा, वो एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, ना कि लीनियरली। तो इसी बात को आज मैं आपको समझाने आया हूं, ठीक है। तो आइए जुड़ जाओ मेरे साथ फटाफट से, वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी बच्चों तक और जानो कि ऐसा क्यों है, ठीक है। मैं केवल यहां पे आंसर हटाने नहीं आया कि एक्सपोनेंशियल आंसर, इसको प्रूव करेंगे आज हम, ठीक है। तो आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। तो दोस्तों एक काम करते हैं, एक एक बिल्डिंग ले लेते हैं, कोई बहुत बड़ा स्काई स्क्रैपर ले लेते हैं, मान लेते हैं बहुत बड़ा, या कोई माउंटेन ले लेते हैं, पहाड़ मान लेते हैं, कोई पहाड़ है मान लेते हैं, जो कोई बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है बेटा, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है, ध्यान से देखना बेटा क्या होने वाला है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है और इस पहाड़ पे बेटा मैंने 2 पॉइंट्स मान लिए। ये पॉइंट मान लिया बेटा मैंने पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और यहां कहीं ऊंचा मान लिया मैंने पॉइंट नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत है? मैं इसका डेरिवेशन कराने जा रहा हूं, 5 मिनट लगेंगी बस। ये डेरिवेशन आपके ईएससी एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। देखो, और ये बेटा मैंने मान लिया ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मैंने मान लिया ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। ये हम ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखो मेरे बच्चों, यहां से यहां तक की हाइट को बेटा मैंने मान लिया Z1, ठीक है। और ग्राउंड लेवल से पॉइंट नंबर 2 तक की हाइट को बेटा मैंने मान लिया Z2। कोई दिक्कत है किसी को? ये Z2 हो गई। और Z1 से लेके, यानी कि पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 तक के बीच की जो डिस्टेंस बची हमारे पास, जो हाइट बची, उसको बेटा मैंने मान लिया क्या, उसको मैंने मान लिया क्या, उसको मैंने मान लिया H। कोई दिक्कत है? ये मैंने मान लिया ये H है। कोई दिक्कत किसी को? एनीवन फ्रॉम द क्लास? ठीक है, तो ये सब मैंने बेटा मान लिया यहाँ पे, ओके। तो ये मैंने क्या माना है, मैंने ये माना है कि ये एक माउंटेन है, ओके।
अरे बोलो। क्लियर। अब यहाँ पे एयर है बेटा, यहाँ सराउंडिंग में कौन है, एयर है, तो उसके प्रेशर को हम चेक करने जा रहे हैं, 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, फ्रॉम द फ्लूइड स्टैटिक्स वी हैव, फ्रॉम फ्लूइड स्टैटिक वी हैव, हमारे पास क्या बेटा, फ्लूइड स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है प्रेशर का जो वेरिएशन होता है dp बाई डी जेड, जेड इज द हाइट, इज इक्वल टू माइनस रो जी। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है? आप कोई बच्चा ये बात नहीं जानते तो बेटा इसके लिए आप मेरा कोर्स खरीद लो, ठीक है, डिटेल कोर्स, जो लक्ष्य कोर्स नाम से फेमस है, जिससे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर साल, उस कोर्स को आप खरीद सकते हैं। बाकी मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स के फ्री लेक्चर मेरे दूसरे वाले चैनल पे पड़े हुए हैं बेटा, ठीक है, जो मेरा एजेई वाला चैनल है, वहाँ पे कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स का कवरेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा फ्लूइड स्टैटिक्स से आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? अरे कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। अब जो एयर है बेटा वो कैसा फ्लूइड है? ये जो एयर है यहाँ पे वो कैसा फ्लूइड है? कंप्रेसिबल फ्लूइड है ना, दब सकती है ना, द एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं ना, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मेरी जो डेंसिटी है विच इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। यानी कि अभी तक हम फ्लूइड स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, वहां पर डेंसिटी कांस्टेंट होती थी, इसीलिए हम रो जी को कांस्टेंट मानते थे, है ना। बट अब मैं बात कर रहा हूं एयर की, तो एयर के लिए डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो व्हाट इज द मीनिंग, यहां पे लिख देता हूं फॉर एयर, एयर के लिए डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर ही है। और अगर ऐसा है मेरे मित्रों, अच्छा एक चीज तो ये हो गया, दूसरा देखो, अब हम ये मान के चल रहे हैं हमारी एयर क्या आइडियल गैस है, क्योंकि वो आइडियल गैस के जो प्रॉपर्टी होती है सबको ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करती है, तो एयर हमारी आइडियल गैस है। तो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस वी नो, हम क्या जानते हैं बेटा, आइडियल गैस के लिए हम एक इक्वेशन जानते हैं, दैट इज व्हाट, पीवी इक्वल टू एम आर टी, जानते हैं। तो यहां से कैन आई राइट कि P इज इक्वल टू एम बाई वी आर टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अरे बोलो मित्रों, बिल्कुल लिख सकता हूं, छापो जरा यहां तक फटाफट से, हरी अप हरी अप हरी अप, यहां से छाप लो बेटा पूरा जल्दी से, राइट। अब बेटा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो कैन आई राइट, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू रो आर टी, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से रो क्या निकाल लूंगा बेटा मैं, रो की वैल्यू निकाला मेरे लिए P बाई आर टी। फ्लूइड मैकेनिक्स में कई जगह ये टर्म यूज होता है बेटा, P बाई आर टी, ठीक है। तो मैंने रो निकाल लिया, डेंसिटी इक्वल टू P बाई आर टी निकाल लिया बेटा, वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट एंड T में पता है टेम्परेचर है, ओके ना। अब ये मान के चल रहे हैं यहां पे कि ये जो भी एयर है ये पूरी कैसी है, स्टैटिक है, कंप्रेसिबल है, आइडियल गैस है और कांस्टेंट टेम्परेचर है। ये भी समझना बहुत जरूरी है, कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन मान के चलनी, देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, अज्यूमिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, नो डाउट टेम्परेचर का हल्का फुल्का वेरिएशन होता है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ऐसी हाइट जहां पे हम लोग मतलब एक नॉर्मल हाइट मान रहे हैं, बहुत बहुत किलोमीटर में हाइट नहीं है, तो वहां पे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलते हैं बेटा, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो वेरिएशन हो रहा है, ये जो एयर है यहाँ पे, इसका कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये अजम्पशन मैं लिखा दूंगा लास्ट में, ठीक है, जो जो अजम्पशन हम इस थ्योरी में मानने जा रहे हैं वो लास्ट में लिखा दूंगा, ठीक है। अब यहां से बेटा इस रो की वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पे, कैसे पुट करेंगे आओ फटाफट से जल्दी से आएंगे। तो हमारा जो फ्लूइड स्टैटिक था बेटा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, फ्लूइड स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, dp बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी। बेटा यहां से dp बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस रो की जगह पे क्या रख दूंगा बेटा मैं, रो की जगह पे रख दूंगा ये वाली वैल्यू, दैट इज P अपॉन आर टी, रख दूं P बाई आर टी, कोई दिक्कत है? और ये G एज इट इज आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अब यहां से बेटा ध्यान से देखेंगे, इस P को बेटा मैं इधर ले लेता हूं, तो ये बना dp बाई P इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बेटा हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, यहां से माइनस साइन को एज इट इज रखो, देखो यहां से G को अंदर ले लो, G आर टी एज इट इज, G भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है। T कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आइसोथर्मल कंडीशन है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, और ये dz आ गया बेटा इधर, कोई दिक्कत है किसी को? अब इसको उठाके कर दो इंट्रीगेट, ठीक है, इसको उठाके इंट्रीगेट करने के हम कहां से कहां तक, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है बेटा? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों,
क्या आपको इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना? यानी कि यहां से क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ln p और लिमिट बन जाएगी क्या, 1 से 2। कोई दिक्कत? यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा ये पूरा कांस्टेंट है तो माइनस जी आर टी कॉन्स्टेंट रहेगा एज इट इज, और डी जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड और लिमिट बन जाएगी 1 से 2। कोई दिक्कत? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बनेगा बेटा, लिमिट पुट करने जा रहा हूं बेटा, एल एन ध्यान देंगे एल एन पी, तो क्या मैं लिख सकता हूं एल एन पी टू, क्योंकि प्रेशर की लिमिट पुट कर रहे हैं तो P2 बन गया माइनस एल एन पी वन, माइनस एल एन पी वन। कोई दिक्कत है किसी को? इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा बेटा मैं, माइनस, ध्यान देंगे माइनस जी अपॉन आर टी, और यहां बचेगा बेटा क्या, यहां बचेगा Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1। कोई दिक्कत बेटा किसी को? परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत है? नहीं है। यहां से बेटा इसको क्या मैं लिख सकता हूं, ln P2 बाई P1, कोई दिक्कत किसी को? इज इक्वल टू, ध्यान देंगे बेटा, माइनस का G बाई आर टी, ये कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 डायग्राम पे आओ फटाफट से, Z2 में से Z1 को माइनस करूंगा, Z2 में से Z1 को माइनस करूंगा तो H बचेगा, H बचेगा, यहां पे H लिख दूं, Z2 माइनस Z1 H के बराबर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा इस ln को ले जाओ इधर, तो ये क्या आया, P2 बाई P1, P2 बाई P1, ये ln जब इधर जाएगा तो E बन जाएगा, तो E टू दी पावर माइनस माइनस G बाई आर टी इंटू H। कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यही आएगा? अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे यही आएगा कि नहीं आएगा मित्रों? तो 90% इंजीनियर्स रट के बैठे हैं कि P इक्वल टू रो जी एच। अरे सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहां पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है क्या, कि मेरा जो प्रेशर P2 है, मेरा जो प्रेशर P2 है विच इज इक्वल टू P1 ई टू दी पावर, ध्यान देंगे माइनस का G बाई आर टी इंटू एच। तो बेटा अगर आपकी बुद्धि थोड़ी सी काम कर रही है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि E आ गया, और E को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। यानी कि हमारा जो प्रेशर होगा P2 प्रेशर यानी 0.2 को अगर ऊपर नीचे करेंगे हम, लेट्स इमेजिन 0.1 को आप चाहो तो थोड़ा ग्राउंड पे भी ला सकते हो, तो P2 को चेक करो, इसको ग्राउंड पे भी ला सकते हो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। अब P2 जैसे मेरा पॉइंट ऊपर जाएगा हाइट में, तो उसका प्रेशर कैसे वेरी करेगा, जल्दी देखो। P और मान लो P1 कांस्टेंट है, P1 कांस्टेंट है, मैं इस P1 को नहीं छेड़ रहा, मान लो यहीं पे खड़ा हुआ है, इमेजिन करते हैं आप इस P.1 को यहां पे भी ला सकते हो, ग्राउंड पे ला सकते हो, आपकी मर्जी है वो। तो मैं इसको नहीं छेड़ रहा, मैं P2 को वेरी कर रहा हूं, मतलब प्रेशर 2 को वेरी कर रहा हूं। तो जैसे हाइट चेंज होगी तो प्रेशर 2 कैसे कैसे वेरी करेगा, जल्दी बताओ। हाइट के चेंज होने पे प्रेशर कैसे वेरी करेगा, एक्सपोनेंशियली। कैसे वेरी करेगा बेटा, एक्सपोनेंशियली। कैसे वेरी करेगा, एक्सपोनेंशियली। क्या मेरी बात समझ में आई? तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था बेटा, एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। मजा आया? मजा आया? अरे मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अरे मजा आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मेरे मित्रों, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा जो प्रेशर वेरी करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, माइंड इट प्लीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वेरी करेगा, ध्यान देंगे, ठीक है, इस वाले एक्सिस पे मैं प्रेशर ले रहा हूं और इस वाले एक्सिस पे मैं जेड ले रहा हूं, हाइट ले रहा हूं, है ना, जेड मतलब हाइट। तो जहां पे मेरा पॉइंट नंबर 1 था वहां प्रेशर ज्यादा है और पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चेक करो चेक करो चेक करो। माइनस लगाओ, जैसे जैसे एच बढ़ेगा वैसे वैसे माइनस लगाओ, तो एक्सपोनेंशियल पावर माइनस में आ रही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपोनेंशियल मतलब घट, माइनस लगाओ ना तो घटेगा। तो P1 मैंने मान लिया, P1 एक फिक्स पॉइंट है, P1 का प्रेशर फिक्स है मान लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं P2 पॉइंट को ऊपर ले जा रहा हूं वैसे वैसे प्रेशर एच के साथ कम होता जाएगा। लीनियरली होगा, एच कैसे होगा, एक्सपोनेंशियली होगा। तो इसका डायग्राम बेटा कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ध्यान से। तो पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा, है ना, और पॉइंट नंबर 2 पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और वेरिएशन कैसा होगा बेटा, इसका वेरिएशन कैसा होगा, लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रेशर। ये रहा, यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर ज्यादा है, फिर ऊपर जैसे जैसे हम जा रहे हैं प्रेशर की वैल्यू घटती जा रही है। कैसे घट रही है, एक्सपोनेंशियल। ये लीनियर नहीं है बेटा, लीनियर डायग्राम नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ना ये, दिस इज द एक्सपोनेंशियल कर्व। कैसा कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व। उल्टा सोचो, जैसे जैसे हाइट घटेगी, हाइट बढ़ रही है, ये जेड है ना, हाइट बढ़ रही है तो प्रेशर घट रहा है, ये पी के मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है बेटा, ये प्रेशर का डायग्राम है ये, ठीक है। और ये वेरिएशन कैसा है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन,
एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आया मजा, आया मजा कि नहीं आया? एक्सपोनेंशियल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मारे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दिस इज द मीनिंग, दिस इज द डेप्थ स्टडी सर। अभी सब मैं अपने कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है? मेरे कोर्सेज से आईएएस ऑफिसर बने बेटा, आईएएस ऑफिसर तक। तो आप सोचिए, है ना? तो आपको डेप्थ स्टडी करनी है तो मेरे पास आइए। अब एक और चीज आगे, जाना मत, अभी जाना मत, अभी इंटरव्यू की चीजें सुन लो। ये तो आप बता दोगे, मान लो इंटरव्यू पूछो कंडीशन क्या है भाई साहब, आपने बोल दिया कि साहब ऐसा है, बट कंडीशंस क्या है? तो इसके अजम्पशंस है, अजम्पशन आपको ध्यान रखने भैया, ठीक है? वो अजम्पशंस आपको याद रखने। एक्सपोनेंशियल वेरिएशन तो आपने दे दिया, बट ये कैसे आया एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या है बेटा? कुछ अजम्पशंस माने हमने। अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस क्या है बेटा इस पूरी थ्योरी में? सबसे पहला अजम्पशन कि एयर इज अज्यूमिंग एज आइडियल गैस। दूसरा क्या है? आइसोथर्मल कंडीशन, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर। हम ये मान के चल रहे हैं आइसोथर्मल कंडीशन। तीसरी कंडीशन हम ये मान रहे हैं कि स्टैटिक फ्लूइड है, एयर के अंदर कोई भागा दौड़ी नहीं हो रही, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं एयर रुकी हुई है, स्टिल एयर है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, हवा चलती रहती है, बट हम ये मान के चल रहे हैं रुका हुआ है वो, ठीक है? और एक और सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। एयर कंप्रेसिबल होती है ना, कंप्रेसिबल। आया बात समझ में? तो इन अजम्पशंस के बेसिस पे ये थ्योरी डिराइव करी गई है बेटा। आया समझ में? अरे आया समझ में कि नहीं आया? एज इट इज बेटा छाप के चले आना अपने ईएससी के एग्जाम में या आईएएस के एग्जाम में, कन्वेंशनल में, मजा आ जाएगा, इंटरव्यू खुश हो जाएगा। तो आज के बाद याद रखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोजी एच को फॉलो नहीं करता सर, वो किसको फॉलो करता है? एक्सपोनेंशियल लॉ को। ये रहा, दैट इज P2, प्रेशर 2 निकालना है तो P1 e टू द पावर GRT। खत्म। आया मजा? अरे आया मजा कि नहीं आया? ठीक है? तो स्टैटिक, कंप्रेसिबल, आइसोथर्मल, आइडियल गैस होनी चाहिए। तो कैसे प्रेशर वेरी करेगा? एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। मजा आया बेटा? तो ये था गेट 2016 के क्वेश्चन का क्या ऑपरेशन, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए मैं लाता रहूंगा जहां पे आपका क्वेश्चन भी कवर होगा और प्लस एक बेहतरीन टॉपिक भी कवर होगा। इस टॉपिक को आज से हम क्या बोलेंगे? इस टॉपिक को बेटा आज से हम बोलेंगे, जरा फटाफट से जल्दी देखो, जल्दी से आज से बोलेंगे उसको अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीरीज। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिसन टू मी केयरफुली। मैं इस तरह कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा और जो मैंने आज पढ़ा है इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा बेटा। तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा बेटा? पीडीएफ मिलेगा नॉलेज के पिटारा में। ये नॉलेज का पिटारा क्या बेटा? एक डिजिटल लाइब्रेरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ नहीं करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आपको नहीं दिया आएगा, मान लो वीडियो में नहीं दिख रहा, तो आप ये लिंक टाइप करो गूगल के सर्च बार में, bit.ly/game live। इसको जैसे आप टाइप करोगे आपको सीधे नॉलेज के पिटारा। नॉलेज का पिटारा है क्या बेटा? ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहां मेरे सारे सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टमेटिकल मैनर में पढ़े हुए। सिस्टमेटिकल मैनर का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी सीरीज है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की, पूरी डिटेल पढ़ी है। डिटेल मेटल कटिंग बेटा, पूरे इंडिया में ऐसा मेटल कटिंग मिल जाए ना आपको, पढ़ाना बंद कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो कुछ नहीं करना, प्ले के बटन पे क्लिक करनी है, वीडियो प्ले हो जाएगा और वहीं पे बगल में उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा बेटा आपको। तो ये नॉलेज का पिटारा जो सिस्टमेटिकल मैनर में आपके लिए बनाया हुआ है। इसमें एक दो सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें बेटा इसमें। इसमें मोटिवेशन वीडियो भी है, इसमें रिवीजन वीडियोस भी है, फॉर्मूला सीरीज भी है इसके अंदर, फॉर्मूले की लिस्ट मिल जाएगी आपको, बहुत कुछ है। तो इस नॉलेज के पिटारा का बेनिफिट लो यार, आपके लिए मेरे बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? अब मैंने आज जो पढ़ा है दैट इज व्हाट, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया इसको आज से हम बोलेंगे अमेजिंग कॉन्सेप्ट सीरीज। तो ये अमेजिंग कॉन्सेप्ट कहां मिलेगा बेटा आपको? यहां पे मिल जाएगा, ठीक है? तो यहां पे आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, प्लस इसका पीडीएफ बेटा मैं अपलोड करवा दूंगा। तो इस तरह से आगे और भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपको यहीं पे मिलते चले जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा किसी भी तरह का आपको डाउट आता है तो बेटा मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, अभी आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा बताना चाहूंगा, मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का कोर्स भी चलता है। तो जो बच्चे कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है, डिटेल कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और मान लो कोर्स नहीं भी लेना है तो भी डाउनलोड करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे। उन स्टडी मटेरियल को देखिए, फ्री टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है? फ्री की टेस्ट सीरीज हम लोग उस पर डाले हुए हैं, तो आप जाके अपने आप को जज कर पाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों? तो ये जरूर डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा अगर आपको कोर्स लेना है बेटा तो मेरा लक्ष्य कोर्स है, जो कि एक प्रूव्ड कोर्स है, जिससे हर साल बच्चे पीएसयूज में सेलेक्ट हो रहे हैं, आईआईटीज में सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा किसी भी तरह का आपको डाउट आता है बेटा तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना। और यस, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना हमारा, जिसका नाम है गेम इंजीनियरिंग नाम से, ठीक है? जहां पे आपको सभी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, फ्री पीडीएफ मिलते रहेंगे। और किसी भी तरह का डाउट आ रहा है बेटा तो डायरेक्टली मुझे अप्रोच करो। मेरा नंबर लिख लो आप, मेरा नंबर है बेटा 9897104566, ठीक है? कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 9897104566 पे, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू, ठीक है?
और अगर वीडियो आज का अच्छा लगा, बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो प्लीज इसको सब जगह शेयर कर देना ताकि हर बच्चे को इसका बेनिफिट मिल पाए। सो मिलूंगा आपसे एक और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।